ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि कबीर साहब भगवान नहीं मानते, ईश्वर नहीं मानते, परमात्मा नहीं मानते। कबीर साहब भगवान, ईश्वर, परमात्मा, देवी देवता सब मानते हैं, लेकिन हाँ वहां नहीं मानते जहां पर अधिकांश लोग मानते हैं। अब कोई व्यक्ति ईटा खड़ा करके सिंदूर का 5 लेप लगा दिया, थोड़ा सा चंदन लगा दिया, टीका लगा दिया और कह दिया कि वही भगवान है। कबीर साहब कहते हैं भैया मैं यथार्थवादी हूं, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो ईटा है, वो पत्थर है, वो बांस का खूंटा है। तुम मुझे विवश कर नहीं कर सकते, मुझे दिखाई दे रहा है कुछ और तुम कहते हो देखो कुछ और, मैं कुछ और नहीं देख सकता। जो दिखाई दे रहा है वही मैं कहूंगा। कुछ लोगों ने कहा नहीं, धर्म के मार्ग में चलता है कि मानो तो देव न तो पत्थर, मानने से पत्थर भी देवता हो सकता है। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा यथार्थवादी चश्मा, मेरा यथार्थवादी दृष्टिकोण कहता है कि मानने से कुछ नहीं हो सकता। जो है वास्तविकता उसकी वही रहेगी। लोगों ने कहा नहीं ऐसा होता है धर्म के जगत में, मानो तो देव न तो पत्थर, मान लो, विश्वास कर लो, भरोसा कर लो तो पत्थर भी देवता हो सकता है। कबीर साहब ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, इसका प्रयोग हम थोड़ी देर के बाद कर देंगे। तो जो पंडित बेचारा कबीर साहब से मनवाना चाह रहे थे कि मानो तो देव न तो पत्थर, कबीर साहब ने कहा कि ठीक है अभी मैं मानूंगा नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद इस पर हम आपस में विचार करेंगे। देव चरित्र सुनहो रे भाई, कबीर साहब का एक पद है, देवताओं का चरित्र सुनोगे तो मन एकदम घृणा से भर जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि मैं देवता मानता हूं, लेकिन जिस देव की अवधारणा तुम इस दुनिया को दे रहे हो, मानो तो देव न तो पत्थर, वो मैं मानने वाला नहीं हूं। कबीर साहब ने उस पंडित से कहा कि भैया मैं इस फार्मूले पे नहीं मानूंगा कि मानो तो देव न तो पत्थर। पंडित जी ने कहा नहीं, धर्म के क्षेत्र में ऐसा चलता है। कबीर साहब ने कहा कोई बात नहीं, अभी तो हम सहमति नहीं देंगे, थोड़ी देर के बाद फिर आपस में हम लोग विचार करते हैं। और तब तक कबीर साहब दिमाग में योजना बना लिए कि प्रैक्टिकल में से क्या समझाना। तो एक ही जगह भोजन के लिए बैठे और शिष्य को कान में कह दी कि प्रयोग के लिए सब करना है। सबको बराबर थाली लग गई, सबके सामने बराबर चीजें परोसी गई थाली में, जो भी सामग्री थी भोज पदार्थ की। और स्पेशल में अपने शिष्य को पुकार करके कबीर साहब कहते चांदी वाला कटोरी लाना। वो स्पेशल तैयार था उधर सामग्री। तो जैसे पंडित जी सुनते हैं कि चांदी की कटोरी में मेरे लिए कुछ आ रहा है, पंडित जी का मन फूल के एकदम फुलोरी हो गया। मुझे बड़ा भाव दिया जा रहा है। लाया गया, सामने में रखा गया, और चांदी की कटोरी को जब उघाड़ा गया, ऊपर से जो कुछ था रखा हुआ हटाया गया, उसमें देखा कि गाय का गोबर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कटोरी बड़ा सुंदर है, चांदी का, चम्मच भी उसमें चांदी का ही डाला है, लेकिन उसमें भरा हुआ क्या है? गाय का गोबर। इससे नीचा वाला गोबर नहीं कह सकते, इसीलिए इतने रहने दीजिए। इतने उत्तम उत्तम 56 प्रकार के भोजन पड़े हुए हैं, अब चांदी वाला कटोरी जो बगल में रखा उसमें गोबर रखा, जैसे भोजन के बगल में कटोरी रखा गोबर से भरा हुआ। पंडित जी कहते राम 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 राम, राम। क्या हुआ पंडित जी? इतने अच्छे अच्छे भोजन देने के बाद बगल में ये गोबर देने की क्या जरूरत? कबीर साहब ने कहा गोबर क्यों कहते इसे? कहा तब का मानो तो गोबर न तो हलवा। पंडित जी का भी दिमाग खराब है साहब। मानो तो गोबर न तो हलवा कैसे हो सकता है? गोबर गोबर है, हलवा हलवा है। कबीर साहब ने कहा कि यही बात तो 1 घंटा से हम माथा पच्ची कर रहे थे। जब ये चांदी के कटोरी में भरा हुआ गोबर मानने से हलवा नहीं हो सकता है, आपकी बुद्धि यहाँ काम कर रही है कि गोबर मानने से हलवा नहीं हो सकता, गोबर गोबर है, हलवा हलवा है। तो यही हाथ जोड़ करके विनय तो हम भी कर रहे हैं कि मानो तो देव न तो पत्थर कैसे होता? पत्थर पत्थर है, देवता देवता है।
देवता परम चैतन्य अवस्था में जो आत्मा पहुंच जाती है उसको देवता कहा जाता है। और जो पत्थर है वो कठोरता से परिपूर्ण पदार्थ को पत्थर कहा जाता है। एक तरफ कोमलता और करुणा है और दूसरी तरफ कठोरता है, ये दोनों एक जैसा कैसे हो सकता है? एक तरफ प्राणी को देवता कहा जाता है और पदार्थ को पत्थर कहा जाता है। आपको इतना सा भी अकल नहीं है कि पदार्थ कभी प्राणी नहीं हो सकता और प्राणी कभी पदार्थ नहीं हो सकता। पदार्थ पत्थर एक जड़ है और देवता उस परम चैतन्य का नाम है जिसमें परम चेतना का, परम सजगता का समावेश हो चुका हो। जिस चेतना में उसको देवता कहा जाता है। जिसका चित्त, जिसका चिंतन दिव्यता से समाहित हो गया हो, उस परम चैतन्य दिव्य आत्मा को देवता कहा जाता है। यदि दिव्य गुणों से संपन्न कोई स्त्री है उसको देवी कहा जाएगा, और यदि दिव्य गुण आचरण से संपन्न कोई पुरुष है तो उसको देव कहा जाएगा। तो जो दिव्यता धारण करने के कारण देव बन सके उसको आप पत्थर से कैसे तुलना कर सकते भाई? पत्थर तो उसको कहा जाता है जिसका हृदय कठोर हो, अब देवता उसे कहा जाता है जिसका हृदय कोमल हो। पत्थर उसे कहा जाता है जो दूसरे की पीड़ा को देख करके द्रवित न हो। इसलिए तो जब आदमी कठोरता का व्यवहार कहता है तो कोई आदमी ताना मार के कहता है हृदय एकदम पत्थरे हो गया है क्या, कहता है कि नहीं? यदि बात समझाते समझाते किसी के समझ में कोई बात नहीं आती है तो आदमी खींच करके कहता है एकदम बुद्धि पथरा गई है, कहता है कि नहीं? पथरा गई माने पत्थर की तरह हो गई। तो लाख समझाने के बावजूद भी समझ में बात न आना, ये मुहावरा बन गया कि बुद्धि इसकी पत्थर के जैसे हो गई। किसी के हृदय में संवेदना का न होना, किसी के हृदय में दया का न होना, किसी के हृदय में करुणा का न होना, किसी के हृदय में क्षमा का न होना, प्रेम का न होना, दया का न होना, यदि ऐसी अवस्था आ जाती है किसी के हृदय में, जिसके हृदय में दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, संवेदना, सहनशीलता नहीं रहती है, तो देखने वाला आदमी का तब उससे कुछ मत कहिए, वो एकदम हृदय पत्थर है, उसका कठोर हृदय का है। कहता है कि नहीं कहता है? तुलना करुणा से होती है, प्रेम से होती है, सत्य से होती है। राम को देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि राम को सत्य का अवतार माना जाता है। कृष्ण को देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृष्ण प्रेम के अवतार माने जाते हैं। और शिव को देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो करुणा के अवतार माने जाते हैं ना। शिव पत्थर होने के कारण देव है इसलिए नहीं, बल्कि शिव करुणा से संपन्न होने के कारण देव है। राम दशरथ के पुत्र होने या मूर्ति होने के कारण देव नहीं है, बल्कि श्री राम सत्य होने, सत्यव्रती होने के कारण देव हैं। यदि कृष्ण को आप देव कहते हैं तो कृष्ण केवल और केवल पत्थर की मूर्ति होने के कारण देव नहीं है, बल्कि कृष्ण प्रेम के उदात्त स्वरूप होने के कारण, प्रेम के स्वरूप होने के कारण कृष्ण देव है। तो आज भी किसी में यदि उस प्रेम का उद्घाटन हो जाए तो कृष्ण के तरह देवताओं की पंक्ति में शामिल हो सकता है। आज भी किसी के हृदय में करुणा का उमार आ जाए, इतनी करुणा हो जाए कि दुनिया के दुखों को देख करके उसका हृदय पिघल जाए और दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए अपना तन, मन, धन, जीवन सर्वस्व अर्पण कर दे, तो वो शिव के तुल्य देव हो सकते हैं। यह हमारी भारत की संस्कृति कहती है।